सबसे पहले आज आपको ये बताएंगे कि अयोध्या में लगभग 500 सालों के बाद आज आखिरकार भगवान श्री राम का अपनी जन्मभूमि पर वनवास समाप्त हुआ। आज विवाह पंचमी के मौके पर अयोध्या के भव्य राम मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो इस बात का प्रतीक है कि अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण सितंबर 1528 में हुआ था और ये मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई थी, जो पहले मुगल शासक बाबर का सेनापति था। साल 1528 से लेकर 2024 तक भगवान श्री राम को अपनी ही जन्मभूमि से दूर रहना पड़ा और इस देश में भगवान श्री राम को अपने ही मंदिर के लिए 139 सालों तक अलग अलग अदालतों में कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी और आज जाकर भगवान राम का भव्य मंदिर उनकी पवित्र जन्मभूमि पर स्थापित हो गया है। और ये एक ऐसा क्षण है जिसका कई पीढ़ियों ने सदियों तक इंतजार किया है। आज अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा को स्थापित किया गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले इस धर्म ध्वजा की पूजा अर्चना की और इसके बाद इसकी रस्सी को सक्रिय करके इसे मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया और इसी के साथ राम मंदिर का निर्माण आज पूरा हो गया। देखिए। ऐसा क्षण जिसका इंतजार इतना लंबा रहा हो, सोचिए जब वो क्षण आंखों के सामने आता है तो कैसे सभी भाव विभोर हो जाते हैं। अब आपको जरा दिखाते हैं इस धर्म ध्वजा के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहली बात तो यही है कि इस धर्म ध्वजा पर 3 प्रतीकों को अंकित किया गया है। ये धर्म ध्वजा की तस्वीर भी आप देख रहे थे मेरे साथ। धर्म ध्वजा पर 3 प्रतीक है, यहाँ देखिए। सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि जो 3 इसमें प्रतीक है उनमें पहला है ओम, समन्वय, शांति, एकत्व। जब आप वो तस्वीर देखेंगे ध्वज की तो आपको सूर्य विराजमान दिखे, ये देखिए, और इसी के बीचों बीच ओम अंकित है। जूम इन करके भी आप दिखा सकते हैं। समन्वय, शांति और इसी के साथ एकता। फिर है सूर्य, जो भगवान प्रभु राम सूर्यवंशी थे और इसीलिए सूर्य आप यहां पर देख रहे हैं। यहीं पर जूम इन करके दिखा दीजिए। ये जो सबसे ऊपर आपको यहां पर दिख रहा है, सबसे पहले देखिए वहां पर ओम जो लिखा गया है वो सूर्य जी के बीचों बीच लिखा गया है, क्योंकि भगवान राजा राम सूर्यवंशी थे। और उसके बाद जूम आउट कर लीजिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सूर्य का क्या महत्व है, क्योंकि देखिए सूर्य एक तरह से दिखाता है उदय, ताकत और यही रोशनी जो वो पूरी विश्व में बिखेरता है। और फिर है कोविदार का वृक्ष जो आप इधर देख रहे हैं, कचनार का पेड़ भी इसका कहते हैं अयोध्या राजवंश की पहचान था। अच्छा, इसमें जो पत्ते होते हैं वो ऐसे 2 उसके हिस्से होते हैं और इसीलिए ये माना जाता है कि वो भगवान राम और मां सीता के प्रतीक हैं, उनके मिलन के। और इसीलिए ये जो वृक्ष है कोविदार वृक्ष, उसको भी इस पर इंगित किया गया है। और ये सोचिए आप, ये पूरा जो तीनों अलग अलग प्रतीक है वो कैसे बता रहे हैं कि सृष्टि का मूल भी इसमें शामिल है। भगवान श्री राम इसका पवित्र स्वरूप है। ओम के प्रतीक को सूर्य पर अंकित किया गया है और यही सूर्य का मतलब भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने से है। तीसरा प्रतीक जैसा कि हमने आपको बताया, कचनार का पेड़। मान्यता है कि त्रेता युग में यही कोविदार वृक्ष अयोध्या राजवंश का प्रतीक था और उस वक्त राम राज्य की धर्म ध्वजा पर कोविदार वृक्ष को ही अंकित किया गया था, जिसके कारण आज भी राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर इसे पवित्र स्थान मिला है। बड़ी बात यह है कि पहले इस धर्म ध्वजा का वजन 11 किलोग्राम था, जिसके कारण इसे मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित करने में कुछ परेशानियां आ रही थी और ये फैसला नहीं हो पा रहा था कि इस धर्म ध्वजा का अंतिम वजन कितना होना चाहिए। बाद में इस काम में सेना की मदद ली गई
और कई दिनों के परीक्षण और विचार के बाद आखिर में यह तय हुआ कि इस धर्म ध्वजा का वजन जो है वो 4 किलोग्राम होगा, जिसमें इसकी चौड़ाई 11 फुट होगी, जो ऐसा आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा 11 फीट, और 22 फीट इसकी लंबाई होगी। इसके अलावा इस धर्म ध्वजा का 7 किलोग्राम वजन कम करने के लिए इसमें नायलॉन का कपड़ा इस्तेमाल हुआ, जिसका उपयोग पैराशूट बनाने के लिए होता है, ताकि इसको कोई क्षति किसी तरह का नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है कि इस धर्म ध्वजा को हर दिन या हर हफ्ते बदलने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसे साल में सिर्फ एक बार ही बदला जाएगा और यह तेज हवाओं का सामना करने में भी सक्षम होगी। इसके लिए ध्वज स्तंभ के आधार में 360 डिग्री वाले रोटेटिंग चेंबर लगाए गए हैं, जो बॉल बेयरिंग की तकनीक पर आधारित है। और इस तकनीक से होगा यह कि जब तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी तब यह धर्म ध्वजा अपने आप घूमकर हवा के साथ तालमेल बिठा लेगी और इस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ेगा। सोचिए, हम आपको बता रहे हैं कि इसका आकार क्या है, 11 फीट बाई 22 फीट। फिर भी जब आप राम मंदिर के ऊपर इसे देखिए तो एक छोटा सा ध्वज लगता है। इससे आप उस आकार का अंदाजा लगा जा सकते हैं जिसका राम मंदिर इस वक्त है। जिस स्तंभ पर इसे चढ़ाया गया है उसकी ऊंचाई 42 फुट है, जबकि जिस शिखर पर यह स्तंभ मौजूद है उसकी ऊंचाई 161 फीट है। ये देखिए सबसे ऊपर उस शिखर पर, मंदिर के शिखर की ऊंचाई 161 फीट है। और वैसे ही अगर आप देखिए तो ध्वज स्तंभ की जो ऊंचाई है वो लगभग 42 फुट है। पूरे परिसर का सबसे ऊंचा केंद्र बिंदु अब यही बन गया है। यहां बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि धर्म ध्वजा को स्थापित क्यों किया जाता है और इसके पीछे कौन सी परंपरा है कि इतना भव्य आयोजन, बड़ा आयोजन, प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे। तो धर्म ध्वजा का उल्लेख वैदिक काल से मिलता है, जिसका अर्थ है युद्ध, यज्ञ और देवी देवताओं की स्थापना से होता है। प्राचीन काल में जब मंदिरों का निर्माण होता था तब धर्म की विजय के प्रतीक के तौर पर इस ध्वजा या केतक को स्थापित किया जाता था और इसके कई मायने होते थे। सबसे बड़ा मतलब तो यह होता था कि इस धर्म ध्वजा को देवी देवताओं की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। और आज भी श्री राम मंदिर पर यह धर्म ध्वजा ऐसी पवित्रता के साथ स्थापित हुई है। और ऐसा नहीं है कि यह धर्म ध्वजा पहली बार किसी मंदिर का हिस्सा बनी है, तमाम मंदिरों में यह है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भव्य वहां पर दिखता है। यह हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जूम इन करके सबसे पहले आ जाइए गुजरात के सोमनाथ मंदिर में। इस मंदिर और इस मंदिर की दीवारों ने क्या कुछ नहीं झेला है आक्रांताओं का, लेकिन आज भी वहां पर वो धर्म ध्वजा लहरा रहा है। फिर आइए श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में, या फिर ये देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जहां पर आप ये धर्म ध्वजा देख रहे हैं, और महाकालेश्वर मंदिर जहां पर उज्जैन में भी आप इस तरह का ये महाकालेश्वर मंदिर में धर्म ध्वजा जो है वो देख रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, अभी और भी मंदिर आ रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में तो 35 फीट का है और भगवान राम के इस मंदिर में अब 22 फीट का आप देख रहे हैं। इसकी लंबाई की बात हो रही है क्योंकि उसी लंबाई के जरिए ये अपना हवा में एक संदेश देता है। और कहते हैं कि अगर आप दूर से भी गुजर रहे हैं और आपने इस ध्वजा के दर्शन कर लिए तो मानो आपको भगवान के दर्शन हो गए। और इसीलिए दोनों में जो अंतर है वो भी हमने आपको दिखा दिया। आज धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि राम मंदिर के निर्माण ने सदियों के गांवों को, जो घाव थे, सदियों के घावों को भर दिया। सुनिए। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना कई मायनों में ऐतिहासिक है और आप ये भी कह सकते हैं कि आज से सनातन धर्म के लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है। और इस शुरुआत को आप इन 4 बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, अब भगवान राम टेंट में नहीं बल्कि अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान है, जिसके लिए उन्होंने 497 साल 2 महीने की प्रतीक्षा की।
दूसरा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर न्यायबद्ध तरीके से बना है, जिसमें कई सालों की कानूनी लड़ाई तक लड़नी पड़ी, लेकिन फैसला अदालत से आया। तीसरा, यह मंदिर इस बात का भी प्रतीक है कि भारत अब मानसिक गुलामी से आजादी ले रहा है। और चौथा, यह मंदिर भारत के आम लोगों का मंदिर है, क्योंकि इसका निर्माण आम लोगों के पैसों से हुआ है। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इस मंदिर को सरकार ने बनाया, वो गलत सोच रहे हैं, वो गलत जानकारी फैला रहे हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण के लिए 1.5 से 2,000 करोड़ रुपए की ही आवश्यकता थी, लेकिन भारत के लोग अब तक राम मंदिर के लिए 3,000 करोड़ रुपए का दान दे चुके हैं, और अब भी यह दान आना बंद नहीं हुआ है। आप छत्तीसगढ़ की इस बुजुर्ग महिला को देखिए, जो कचरा बीनकर हर दिन मुश्किल से 40 रुपए कमाती हैं, लेकिन उन्होंने भी राम मंदिर के लिए दान दिया है। वो कहती हैं कि उनसे ज्यादा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। सुनिए। और क्या काम करते हैं आप? कचरा बीनता हूँ। हाँ। और मोर जीवन चलाता 10-20 रुपया बीन डालता हूँ। सियान आदमी तो है ज्यादा। कितना पैसा कमा लेते हैं एक दिन में? 10, 20, 40, 50 हो जाता है। और भगवान राम मंदिर के लिए आपने दान भी किया था? 20 रुपया दान किया भगवान राम भगवान में। सोचिए, भगवान राम को लेकर हमारे देश के लोगों में आस्था कितनी है, और आज जब भगवान राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, तब इस देश के करोड़ों लोगों के मन में संतुष्टि का भाव है, और उन्हें यह लग रहा है कि वो किस्मत वाले हैं कि उनके दौर में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, राम मंदिर का वो मॉडल भी दिखाती हूँ जिसका 36 साल पहले सपना देखा गया था। यकीन नहीं होगा आपको, साल 1989 जब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, तब विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का ये मॉडल पेश किया था, और कई राम भक्तों ने यह सपना देखा था कि वो राम जन्मभूमि पर इस तरह का भव्य राम मंदिर स्थापित करेंगे। और देखिए कि आज साल 2025 में यह सपना पूरा हो गया। हूबहू इसी तरह का राम मंदिर अयोध्या की राम जन्मभूमि पर अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। आज भी अगर आप जाएंगे वहां पर जहां पर ये पत्थरों से मीनारें बनाई जा रही थी, दीवारें बनाई जा रही थी, शिखर बनाए जा रहे थे इतने वर्षों से, 3 दशकों से, उस जगह पर ये मॉडल आज भी रखा हुआ है। सोचिए, जो उनको एक सपने की तरह लगता था 3D मॉडल, वो आज पूरा हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नागर शैली में बना विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, और यह शैली इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें मंदिर का निर्माण एक बड़े चबूतरे पर किया जाता है। और अभी गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो, ओडिशा का जगन्नाथपुरी मंदिर हो, कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी इसी नागर शैली में विकसित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण लगभग आप कह सकते हैं 3.25 एकड़ की भूमि पर हुआ है, जिसमें मंदिर की कुल लंबाई 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है, और इसी में मंदिर के शिखर की ऊंचाई भी शामिल है। राम मंदिर के मुख्य सिंह द्वार पर पहुंचने के लिए कुल 32 सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिनकी चौड़ाई लगभग 16 फीट है, और इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ने के बाद सिंह द्वार से राम मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मंदिर का निर्माण ऐसा हुआ है कि जैसे ही आप मुख्य दरवाजे में काफी दूर आप सामने आएंगे, आपको भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे। सीधा दिखता है पूरे परिसर में। चारों तरफ परकोटा बना हुआ है जिससे आप भ्रमण कर सकते हैं। इस मंदिर में कुल 5 मंडप विकसित किए गए हैं, जिनमें पहले मंडप का नाम है रंग मंडप, रंग मंडप के बाद आता है नृत्य मंडप, नृत्य मंडप के बाद 2 और मंडप आते हैं जिनके नाम है प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, और इनके बाद आखिर में गुढ़ी मंडप आता है। गुढ़ी मंडप के बाद रामलला का गर्भगृह है जो आप देख रहे हैं सामने, जिसमें रामलला के 5 साल के बाल स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसके अलावा भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर में कुल 392 खंबे, 44 द्वार हैं, जिनमें 14 द्वार सोने के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंदिर 3 मंजिल का है, जिसमें पहली मंजिल पर भगवान श्री राम का दरबार है और ग्राउंड फ्लोर पर वो मुख्य गर्भगृह है जिसमें रामलला के बाल स्वरूप की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसी मंदिर के चारों कोनों में सूर्य देव, देवी भगवती, भगवान गणेश जी और भगवान शिवजी को समर्पित 4 मंदिर हैं। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा
और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी के मंदिर का भी निर्माण हुआ है। इसके अलावा मंदिर परिसर में कुछ और मंदिरों का निर्माण हुआ है और पूरे राम मंदिर में कांस्य धातु से बनी 125 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और क्योंकि राम मंदिर की नींव में सेंसर्स लगाए गए हैं, इसीलिए ये दुनिया का अकेला ऐसा मंदिर है जिससे भूकंप की सूचना पहले ही मिल जाएगी और ये मंदिर रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप में भी सुरक्षित रहेगा। ये सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं है जो अपनी आंखों के सामने इस मंदिर को आकार लेते हुए देख रही हैं, या वो जो आने वाले वक्त में उस मंदिर में जाकर दर्शन करेंगी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ये सदियों के लिए है और इस मंदिर की कुल आयु 1000 साल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण का कुल खर्च 1800 करोड़ रुपए रहा है, जबकि मंदिर के निर्माण के लिए देश के 20 करोड़ से ज्यादा परिवार और लोग अब तक 3500 करोड़ रुपए का दान तो दे चुके हैं। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने में स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः प्रश्नीमाताराः शोभञ्जावानो वेदथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गोंसस्तनो भिर्व्यासे माहि देवहितं जदायुः। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, उन्होंने आरती की, पूजा की, सप्तऋषि मंदिर में गए, रामलला के दर्शन किए, राम दरबार, राजा राम के दरबार के दर्शन किए, अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में भी वो गए। तमाम जो वहां पर देवी देवता हैं सबका आह्वान किया और उसके बाद से ये ध्वजारोहण हुआ है। लेकिन इस मंदिर की बात कर रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आप क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा मंदिर है। देखिए, पहले स्थान पर है तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। जूम इन कीजिए। इसका कुल क्षेत्रफल 156 एकड़ है। उसके बाद आ जाइए आप दूसरे स्थान पर दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, जो भगवान स्वामी नारायण के को समर्पित है और इसका कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का ही श्री लक्ष्मी नारायणी गोल्डन टेम्पल है और यह भारत का एकमात्र हिंदू मंदिर है जिसके गर्भगृह की संरचना पूरी तरह सोने से ढकी हुई है और इसका भी कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ है। तो ये देखिए 100 एकड़ है, आप देख रहे हैं ये वाला मंदिर, और इसीलिए हम आपको बता रहे थे कि पूरी संरचना जो है इसकी सोने की है। इसका भी लगभग 100 ही है, लेकिन दूसरे स्थान पर यह है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हैं दोनों लगभग 100 एकड़ में ही है। और चौथे स्थान पर अब अयोध्या का प्रभु राम का मंदिर आ गया है, जो कि लगभग 70 एकड़ क्षेत्रफल में बना हुआ है। भारत के विशाल मंदिरों में अब चौथे नंबर पर वो है। सबसे पहले रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, जो कि 156 एकड़ जमीन में बना हुआ है। तो देखिए 70 एकड़ है ये पूरा जो क्षेत्रफल हम कह रहे हैं, जिसमें 2.7 एकड़ के क्षेत्रफल में जो मुख्य मंदिर आप देख रहे हैं ये लगभग 3.25 एकड़ जमीन में ये मंदिर है। लेकिन पूरा जो इसके आसपास का इलाका है, जिसमें आप समझ लीजिए परकोटा भी है, अन्य मंदिर भी हैं, टिला भी बनाया गया है, वो सब जो है वो क्षेत्रफल मिलाकर 70 एकड़ है। क्षेत्रफल की जगह अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो राम मंदिर पूरी दुनिया का पहला ऐसा मंदिर या धार्मिक स्थल बन गया है जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए, अगर आप देखें 22 जनवरी 2024 से अब तक 45 करोड़ लोग, हर महीने 2 करोड़ लोग औसतन आ रहे हैं। हर दिन औसतन 6,68,000 लोग। जूम इन कीजिए, ये हर दिन का नंबर हम दिखा रहे हैं आपको। आप कल्पना कीजिए कि हर महीने 2 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं और हर दिन 6,68,00,000 लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कुल 45 करोड़ लोग देश के 22 जनवरी 2024 जब से प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की गई थी तब से अब तक वहां पर पहुंच चुके हैं।
जिसका मतलब ये हुआ कि हर महीने हमने जैसा कि आपको बताया कि इतनी तादाद में लोगों का पहुंचना ये साफ बताता है श्रद्धा। श्री राम की भक्ति करने के लिए पहुंचने वाले ये लोग अगर आप देखें तो बाकी मंदिरों की तुलना में कई गुना है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हर दिन औसतन 85,000 लोग आते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, क्योंकि आप देखेंगे तिरुपति मंदिर जहां पर अनूठा एक विश्वास है लोगों का, वहां लोग जाकर अपना बाल भी दान करते हैं। लाइनें लगी रहती हैं, महीनों लोग इंतजार भी करते हैं। सुबह की वहां की आरती के लिए पहुंचते हैं, 85,000 लोग रोजाना पहुंचते हैं। लेकिन स्वर्ण मंदिर जहां पर 1 लाख लोग अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में गुरुद्वारे में हर दिन जो है वहां पर पहुंचते हैं और गुरुद्वारे में वो अपनी अरदास करते हैं, पूजा करते हैं। औसतन यहां पर 1 लाख लोग पहुंचते हैं। अब आ जाइए आप काशी विश्वनाथ मंदिर, इसका फुटफॉल काफी ज्यादा है, जहां पर आप देखेंगे 3 लाख लोग यहां पर रोजाना मतलब औसतन एवरेज नंबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार आपको थोड़ा जूम इन करना होगा, थोड़ा सा जूम इन कीजिए जी। ये देखिए, ये है काशी विश्वनाथ मंदिर और यहां पर 3 लाख लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। उसके बाद आ जाइए अयोध्या का राम मंदिर, जहां पर 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। ये आपको दिखाता है कि कैसे अगर आप देखें श्रद्धालुओं का जो पहुंचना है वो क्या बता रहा है, क्या संकेत दे रहा है। और फिर वैष्णो देवी मंदिर, यहां पर भी अनूठी आस्था है। मां के दरबार में मां के बस गुणगान गाते हुए लोग 12 से 14 किलोमीटर बस पैदल चल के पहाड़ पर पहुंच जाते हैं माता के दर्शन के लिए। 40,000 लोग औसतन यहां पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर हर जगह में आप देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा इस साल के 6 महीनों में 22 करोड़ लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। और इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लोगों में राम मंदिर को लेकर कितनी आस्था है और बेसब्री से शायद जो सदियों का इंतजार था तो अब उसको पूरा किया जा रहा है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बार बार राम मंदिर का जिक्र आते ही रोजगार कहते हैं कि रोजगार जरूरी है। लेकिन आज हमने ऐसे लोगों के लिए भी कुछ आंकड़े निकाले हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी, जिसमें अयोध्या जिले की हिस्सेदारी सिर्फ 0.03% है, सबसे ऊपर। हम आपको पूरे उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसमें बता रहे हैं कि अयोध्या की आबादी कितनी है, 0.03%। लेकिन उत्तर प्रदेश की जीडीपी में, जो राज्य की जीडीपी है, उसमें अयोध्या की हिस्सेदारी 1.5% को पार कर गई है, सबसे ऊपर यहां पर 1.5%। 0.03 आबादी परसेंटेज में, लेकिन जीडीपी में 1.5% से ज्यादा। और 2028 में पर्यटन से यूपी की अनुमानित जो आमदनी है वो कितनी हो जाएगी, तो आप समझिए 20-25% अयोध्या से आएगा, 70,000 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग का अनुमान है कि 2028 में पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार 70,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, जिसमें 20-25% तो सिर्फ अकेले अयोध्या से आएगा। राम मंदिर के कारण अयोध्या और उसके आसपास के जिलों में रोजगार के भी लाखों अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा अगर अयोध्या में आम जनता के दान से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और ये एक सच्चाई है, अयोध्या में सरकार ने नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर एयरपोर्ट का नाम है, जहां से हर दिन 10 से ज्यादा उड़ानों का संचालन आज भी हो रहा है। अयोध्या में ही 430 करोड़ रुपए की लागत से पुराने रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया गया है। और अब यह स्टेशन काफी आधुनिक, भव्य नजर आता है, जो हर दिन 1 लाख लोगों को अब सोचिए लगभग संभाल रहा है, जो अलग अलग जगहों से ट्रेन से यहां पर पहुंचते हैं। अयोध्या में नई चौड़ी सड़कों का भी निर्माण हुआ है। सरकार ने कहा है कि 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके 68 किलोमीटर का एक 4 लेन रिंग रोड भी बनवा रही है सरकार वहां पर। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि अयोध्या में सिर्फ मंदिर नहीं बना, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इजाफा हुआ है। और इससे आसपास में जो धार्मिक पर्यटन है उसको खूब बल मिल रहा है। एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है।
आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है।